हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पे होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एलसीएम और एचसीएफ कहते किसे हैं, क्या डिफरेंस है, किस प्रकार निकालेंगे, वो सब समझते हैं। पहले एचसीएफ की जो फुल फॉर्म बोल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। फैक्टर आपने पढ़ रखा है, फैक्टर और मल्टीपल्स पिछले चैप्टर में। ऊपर से एक बार फिर बता देते हैं कि फैक्टर वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। यानी कि जैसे 12 का फैक्टर बात करें तो 6 12 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 6 जो है 12 को काट दे रहा है। इसी प्रकार जो है मल्टीपल्स की बात करें, क्योंकि एलसीएम की जो फुल फॉर्म बन रही है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या के क्या हो, एक मल्टीपल्स हो। और मल्टीपल्स यानी कि गुणज हो। तो हमने गुणज भी पढ़ रखा है कि जैसे दी गई संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। जैसे 12 का मल्टीपल्स 24, क्योंकि 24 जो है 12 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 12 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 24। तो ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या निकालते हैं, इसमें हमें फैक्टर से मतलब रहता है, और एलसीएम में हमें क्या रहता है, मल्टीपल से मतलब रहता है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि 12 का फैक्टर देखें तो 12 किन किन संख्याओं से कटेगा। 12 1 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, 4 के टेबल से, और 6 के टेबल से, और 12 के टेबल से। इसी प्रकार 18 देख लेते हैं, 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 6 के टेबल से, और 18 के टेबल से। इस प्रकार ये इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आगे इसके फिर उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, तो क्या एचसीएफ हो जाएगा 1? नहीं होएगा। 2 देखते हैं, 2 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब तो छोटी संख्याएं हैं। देखिए 3 हो जाएगा, नहीं होएगा क्योंकि 3 भी छोटी है। ये देखिए सबसे बड़ी संख्या जो हमें मिली है वो 6 मिली है, यानी कि 6 क्या है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ में हम वह बड़े से बड़ा फैक्टर देखते हैं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और वो दोनों में कॉमन हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हमें मल्टीपल्स की जरूरत होती है। तो 12 का मल्टीपल्स लिख लेंगे, 12, 24, 36, 48 और 60। इसके आगे ऐसे और आगे बढ़ता चला जाएगा। 18 का देखते हैं, 18, 36, 54, 72, 90, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स हमें निकालना होता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वह छोटा से छोटा मल्टीपल्स जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। देखिए यहाँ पे 12 है लेकिन नीचे 12 नहीं है, यहाँ 24 है लेकिन नीचे 24 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 36 देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी कि वह छोटा सा छोटा मल्टीपल्स जो दी गई संख्याओं में दोनों में कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एलसीएम बोल देंगे। आई होप आप एलसीएम और एचसीएफ ऊपर से समझिए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। एक यहाँ से एक डेरिवेशन निकलता है। देखिए इसको दोनों संख्याओं को a मल्टीप्लाई b, ये हमारी दोनों संख्याएं क्या है, 12 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है, 6 है, और एचसीएफ कितना है, एलसीएम 36 था और एचसीएफ जो है एचसीएफ 6 था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखिए 12 8 जा 96, 96 का 6 लिखे, 9 कैरी, 12 1 जा 12 और 9 21। यहाँ पे कितना आया, 216, और इसे भी मल्टीप्लाई कराने पे 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18। और मैंने ऐसे मल्टीप्लाईज को ऐसे सिखाया कि पहले इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख दीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच वाले नंबर क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए।
तो यहाँ पे जोड़ने पे 11 आएगा, 1 इसमें कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे 216। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो इस तरह हम इसे प्रूव भी करा दिए हैं। तो यानी कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनने वाला कि कोई भी दो संख्या दी हुई हो, उसे मान लेते हैं पहली ए है, दूसरी संख्या बी है, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लाई जो है उस उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, इतना आप समझ गए होंगे। 60 व 90 का एलसीएम बताना है, लासा बताना है। तो 26, 60 और 90 का लासा बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे इस प्रकार 36, 60 और 90। पहले देखते हैं किस टेबल से कट रहा है, पहले 2 के टेबल से कट रहा है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो काट देंगे 18 2 जा 32 जा 45 2 जा। फिर उसके बाद किसके टेबल से कट रहा है, सेम यानी कि सारे जिससे कट जाए वो कौन सा नंबर है। फिर उसके बाद हम किससे काटेंगे, 3 के टेबल से कट रहा है। 3 6 जा 18, 3 10 जा 30 और 3 15 जा 45। उसके बाद अब देखिए 2 के टेबल से काट देंगे, इवन नंबर इनमें से दो हैं, कौन कौन से, 6 और 10। तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 और 15 सेम का सेम ऐसे उतार लेंगे। फिर उसके बाद अब 3 के टेबल से काट दीजिए। चलिए ये 5 वैसे उतर जाएगा और 15। फिर 5 के टेबल से काट दीजिए 5, अच्छा सॉरी यहाँ पे 15 भी 3 के टेबल से कट रहा तो 5 आ गया, तो 1 और 1। इस प्रकार इनका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। चलिए एलसीएम को समझते हैं। देखिए इस फैक्टर से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। हमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें देखना होता है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जो सभी संख्याओं को काटे हों, जैसे कि 2 के टेबल से सभी संख्याएं कटी थी, फिर उसके बाद 3 के टेबल से भी सभी संख्याएं कटी थी, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बट क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं निकालना था, लेकिन आप इस तरह फैक्टर करके निकाल सकते हो। वह उन फैक्टर्स को लेंगे जो क्या हो, दोनों में कॉमन हो, फिर उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 इस संख्या का क्या हो जाएगा, इस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि यह 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। चलिए एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए इन सभी फैक्टर का 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये रहा 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5 ऐसे उतार दिए। 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 6 जा 30 लिख दीजिए। 5 3 जा 15। फिर मैंने बोला था बीच वाले नंबर को जोड़ देना होता है, तो 180। इसका आंसर क्या आ गया, 180। इस संख्या का एलसीएम क्या आ गया, 180। इस प्रकार आप एलसीएम निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका भी एलसीएम निकालने का था, जब आपने एचसीएफ निकाल लिया, जब आपने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहली संख्या लिखोगे यानी सभी संख्या लिखोगे और अपॉन में एचसीएफ लिख दोगे 6, यहाँ पे 10 बार। चलिए इसे छोड़िए। आप जो है दो संख्याओं का, 3 संख्याओं का, इसी प्रकार कई संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 180 आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 91, 112 और 49 का मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। और फैक्टर आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। चलिए 91 और 112 और 49 किन किन टेबल से कट रहे हैं,
जब नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले 2 के टेबल से, ये इवन नंबर है इसलिए काट दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 12 बना और 2 6 जा 12, फिर 49। अब उसके बाद देखिए ये सभी संख्याएं 7 के टेबल से कट रही हैं। 13 7 जा 91, यहाँ पे 56 भी 7 के टेबल से कट रहा है। 7 8 जा 56 और 7 7 जा 49, तो 7 के टेबल से काट देंगे 13 8 और 7। फिर इसके बाद सभी संख्याओं का फैक्टर कुछ कॉमन नहीं है तो सब एक एक संख्या से काट देंगे। पहले 7 से काट देते हैं, इसे 1 आ जाएगा। फिर 13 के टेबल से काट दो, और यहाँ पे डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हो अगर, और नहीं तो आप 2 2 2 3 बार 2 2 संख्या से काटोगे। लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना है तो हम जल्दी करने के लिए डायरेक्ट 8 से काटेंगे। अब हमें HCF निकालना है। HCF बोल रहे हैं वह कॉमन फैक्टर रहना चाहिए जो तीनों संख्याओं को काटा हो। यहाँ पे देखिए पहले 2 तीनों संख्याओं को काटा था, नहीं। यहाँ पे 2 के टेबल से जब डिवाइड कर रहे थे 91 और 49 सेम उतर गया था, ये देखिए नहीं काटा था। फिर 7 के टेबल से जब हमने काटा तो तीनों नंबर कटे थे, 91 56 और 49। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ओ HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। यानी कि यह तीनों संख्याएं जो है 7 से जरूर कटेंगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये तीनों एक साथ नहीं कटेंगी, है ना। किसी सेम नंबर से नहीं कटेंगी जो तीनों संख्याओं को काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है। 1 के अलावा 1 भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे 7 इसका क्या हो गया, HCF आ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनका HCF 3 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो हमने एक फार्मूला बताया था LCM और HCF का प्रोडक्ट, LCM और HCF का प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई B होता है। ये हमने प्रूफ दिखाया था अभी। चलिए इसको देखते हैं। यहां से हमें चाहिए क्या, LCM। तो LCM साइड रख लेंगे, HCF उधर भेज देंगे। कोई भी संख्या इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आने पे डिवाइड में हो जाती है, तो HCF क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगी। अब देखिए आगे वैल्यू पुट करिए। पहली संख्या कौन सी, यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिए, यानी कि इन दोनों को गुणा कराने पे आंसर कितना आया है, 216। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 216 अपॉन में HCF कितना है, 3, तो 3 रख देंगे। 3 के टेबल से कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यानी कि इसका LCM कितना आ गया, 72। इस प्रकार इसे करना था। चलिए एक सॉल्यूशन नंबर 3 था। सॉल्यूशन नंबर 4 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या किसमें निकालते हैं, एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि इन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए फिर इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर कर दीजिए, 2 6 या 12 और 2 12 जा, फिर 2 के टेबल 2 3 जा 6 और 2 4 जा 12, फिर 3 के टेबल से 1 और 4 के टेबल से 1 और 1। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका एलसीएम आ गया है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो 48 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप। बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है। A अनुपात B कितना दिया गया है, 15:11। यानी कि कोई भी संख्या अनुपात में कब लिख सकते हैं, जब उन दो संख्याओं का जो मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स था, या फिर कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, जो कॉमन फैक्टर था वो जो है डिवाइड कर दिया गया हो, यानी कि उसमें से अलग कर दिया गया हो, तब हम क्या बोलेंगे
कि वह संख्या का अनुपात बच जाता है ना, यानी कि वो आगे डिवाइड होने की स्थिति में नहीं रहती है। तो बोल रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा उन संख्याओं का HCF 13 है। ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में लगा सकते हैं। देखिए 15 × 11, यहाँ से पहली संख्या डिवाइड में दूसरी संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और अनुपात को ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B इक्वल टू कितना है 15/11। देखिए जो HCF है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, HCF ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों? क्योंकि HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं का क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, और उसी को उड़ा दिया जाता है अनुपात में और HCF में उसी से मल्टीप्लाई कराया हमने। तो 15 का 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 5 जा 65, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 1 जा 13 और 6 19। और नीचे देखिए 13 1 जा 13, 1 कैरी, 13 1 जा 13 और 1 14। ये पहली संख्या मिल गई और ये दूसरी संख्या मिल गई, तो एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 195 पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अपॉन में इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 13। 13 के टेबल्स काट दिए, 13 1 जा 13, 13 1 जा, यहाँ पे 1 बचा है, 13 बना, फिर 13 1 जा 13, इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ गया 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99 और 5 कैरी था वो भी जोड़े तो 104, 0 कैरी, 11 1 जा 4 यानी कि 10 कैरी, 11 1 जा 11 और 10 21। ये इन संख्याओं का क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 9 बजे बजी हैं तो अगली बार कितने बजे बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे कि 3 घंटियां दी हुई हैं, वो एक साथ किसी टाइम पे बजती हैं, तो अगली बार किस टाइम पे बजेंगी। तो पहले इनका एलसीएम निकाल दीजिए, कितने सेकंड में वह कॉमन मल्टीपल्स क्या है जिनमें वो घंटियां बज रही हैं। जैसे कि देखिए अगर पहली घंटी 2 सेकंड पे, तीसरी घंटी 3 सेकंड पे और चौथी घंटी 4 सेकंड पे बजती है, तो इनका एलसीएम निकालिए कि 2 मल्टीपल्स निकालिए, 2 4 6 8 10 12 है ना, 14, इसी प्रकार आगे जाएगा। 3 का देखिए 3 6 9 12 15 18, इसी तरह आगे चला जाएगा। 4 का देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8 12 16, इसी प्रकार आगे। अब देखिए जो कॉमन यानी कि तीनों घंटियां किस सेकंड पे ऐसी हैं जिसमें जो है वो बज रही है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 पे ये भी बज रही है 12 सेकंड बाद, ये भी 12 सेकंड बाद बजेगी और ये 4 वाली भी जो है 12 सेकंड बाद 12 सेकंड पे बज रही है। यानी कि इन तीनों, ये तीनों घंटियां एक साथ कब बज रही हैं, तो 12-12 सेकंड पे तो तीनों घंटियों की आवाज आएगी। इसी प्रकार इस क्वेश्चंस का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल दीजिए 12 15 और 18 का। पहले 2 के टेबल से काट दिए, 2 4 जा 12, 15 सेम उतर गया, अच्छा 2 6 जा 12, 15 सेम उतर गया, 2 9 जा 18। फिर 3 के टेबल से काट दिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर 2 के टेबल से काट दिए, 1 जा 5 और 3 बचा। फिर 3 के टेबल से काट दिए, 1 जा 5 और 1 बचा। फिर उसके बाद 5 के टेबल से काट दीजिए, 1 1 1। अब इन संख्याओं को गुणा करा लेंगे तो इन संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई 5, इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 6 जा 30, 30 और 5 3 जा 15, और मैंने बोला था बीच वाले नंबर को जोड़ लेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 180। यानी कि 180 पे क्या है, वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 180 जो आंसर आया है ये सेकंड में आया है,
इतने सेकंड पे ये तीनों घंटियां एक साथ बजेगी, लेकिन हमें इसे मिनट में चेंज कर लेंगे तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 6 1 6 6 3 18, यानी कि 3 मिनट बाद जो है वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 9 में 3 मिनट और जोड़ दीजिए तो 9 बज के 3 मिनट पे ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाना था। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 2/7 व 4/17 का मासा ज्ञात करना है। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन हो गया है, व 4/17 इसका मासा निकालना है। बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है जब फ्रैक्शन की बात आती है। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए फ्रैक्शन की एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे। पहले अगर हमें लासा निकालना हो, a/b व c/d, दो ऐसी संख्या दे रखी है जो फ्रैक्शन में हो, इनका एलसीएम क्या होएगा। बोलते हैं कि अंश का जो है एलसीएम निकाल दो। अंश मतलब है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो a और b का, a व c का तुम क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। आगे नीचे वाले का आप क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे। बी व डी का एचसीएफ निकाल दोगे। ये फॉर्मूला किस लिए है, जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है, और जब फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तब हम इसी काम को उल्टा कर देते हैं। जैसे पहली फ्रैक्शन a/b और दूसरी फ्रैक्शन b/d दे रखी है, तो आप क्या करोगे, a और c का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे। a व c का एचसीएफ अपॉन में b व d का एलसीएम निकाल दोगे। इसे किस प्रकार याद कर सकते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना था तो सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकाले और जो बच गया वो एचसीएफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना था तो पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और जो बच गया वो एलसीएम है। चलिए इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ऐसी फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो पहली फ्रैक्शन क्या है, 2/7 व 4/17 का क्या निकालना है, का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 और 2। 2 के टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा जो हाईएस्ट भी है 2 और 4 का। आगे एलसीएम, जब दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं रहता है तो एलसीएम क्या हो जाता है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने पे वो हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 2 ऊपर आ गया और 17 7 जा 119 होता है। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 2/119। और एक चीज और, जो एचसीएफ निकालते हैं तब ऊपर वाली संख्या छोटी होगी और नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा बड़ा होता है। चलिए एलसीएम की बात करते हैं। जैसे कि 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6/5 और 4/7 का एलसीएम निकालना है। तो 6/5 व 4/7 का एलसीएम। एलसीएम के लिए ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले देखिए कॉमन क्या है, 2 और 2 के टेबल से भी कट रहा है, 2 के टेबल से वो भी कट रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए जो कॉमन मल्टीपल्स हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर है और उसके बाद जो बच गया वो क्या है, 3 और 2 अपॉन में इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन रहता है, क्योंकि हर एक टेबल 1 के टेबल से, हर एक नंबर 1 के टेबल से करता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि 12 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है। आगे नीचे में एचसीएफ कितना है, 1। हमेशा एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर छोटा होता है फ्रैक्शन में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चंस को करने थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बेहतर क्वेश्चन है, चलिए उसे लगाते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहे हैं। बोल रहे हैं एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटी। तो बताना है कि जो है अधिकतम कितने बच्चे हैं। देखिए यानी कि जैसे कि बोले कि यहाँ पे कुछ कुछ रबड़ और कुछ कुछ पेंसिल दिए हुए हैं, है ना, तो बराबर बांटी हैं। तो यहाँ पे बताना है कि हाईएस्ट कितने बच्चे हैं। जब हाईएस्ट की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने पे क्या आ जाएगा, 75 व 60 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 5 के टेबल से काट दो। 5 के टेबल से काटा तो 15, 5 जा 75 और 5 हाँ आगे 5 1 जा 5, 1 बचा और 5 2 जा 12, 12 5 जा 60 होता है। फिर उसके बाद 3 के टेबल से काट दिए, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। फिर 5 के टेबल से काट दीजिए, 1 बचा और फिर 4 के टेबल से काट दीजिए 1 और 1, ये कट गया। अब इन संख्याओं में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों नंबर्स को काटी है। जैसे 5 ये दोनों नंबर्स को काटी, दोनों में चेंज आया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 3 ये भी दोनों नंबर्स को काटी, यानी कि इसका भी मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो है हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 3 यानी कि 5 3 जा 15। टोटल 15 बच्चे हो सकते हैं, उनसे ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते जो जिन्हें जो है बराबर पेंसिल और रबड़ मिले। तो यहाँ पे ज्यादा बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है, और कम भी हो सकती है। क्यों हो सकती है कम, क्योंकि जो है यहाँ पे अगर पेंसिल और रबड़ थोड़े कम बांटे तब भी वहां पे क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या ज्यादा बताएगा। यानी कि अधिकतम संख्या जो है बच्चों की कितनी है, 15 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाना था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे आपके क्वेश्चन को ऐसे दे दिया हो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 व 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो किस प्रकार करेंगे। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर्स में। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ समझ लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। यहाँ पे 2 3 बार कॉमन है और इसमें भी 2 3 बार आ सकता है। तो 2 जो है 3 बार ले लेंगे क्योंकि दोनों में उपस्थित है। उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 एक बार है, दोनों में कॉमन है ना, क्योंकि इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन 1 तो है, 3 1 बार। तो इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 की पावर 3 को 8 लिखते हैं और 3 की पावर 1 को 3 लिखते हैं। 3 8 जा 24। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 24 आ गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम बोलते हैं एचसीएफ को लिख दीजिए, एचसीएफ को लिख दीजिए। उसके अलावा जो बच गया वो लिख दीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 बच गया था क्योंकि 2 की पावर 3 यूज हुआ था, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 लिख देंगे। यहाँ भी 3 की पावर 1 बच गया था, इसे भी लिख देंगे। चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 24 × 6, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12। मैंने बोला था बीच के नंबर्स को जोड़ लीजिए, 1 4 4 आंसर आ गया। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई भी सीख सकते हो जो शॉर्टकट हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पे कई मल्टीप्लाईज ऐसे हैं जो चुटकियों में आप बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन लगाया कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो है किताब के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप जो है कवर कर लेंगे। और इसी प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम इस वक्त जो है इन किताबों से ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं जो नवोदय की क्लास 6 की अरिहंत की जो है बुक छापी गई है, और ये जो है 24-25 सेशन की है। आप इस बुक को खरीद के इसके क्वेश्चन लगा दीजिए, काफी बेहतर क्वेश्चन दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।